अस्सलाम वालेकुम। वर्डप्रेस में आज हमारा टॉपिक है प्लगइन। तो प्लगइन होता क्या है वो देख लेते हैं। प्लगइन हमारे पास एक अदर सॉफ्टवेयर होता है स्पेसिफिक। देखिए सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, पीस ऑफ एक्शन, कुछ काम करके दे हमें, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है वो क्या कहते हैं अपना, इसके लिए मतलब हम लोगों को इसको बाहर से डाउनलोड करना पड़ता है इंटरनेट की मौजूदगी में। और क्या होता है, इसको हम लोग इसकी यूज जैसा प्लगइन होता है उसके लिहाज से इसका यूजेज होता है। मतलब इसको कहाँ पे यूज़ करना है अपनी वेबसाइट में, फॉर एग्जाम्पल साइड बार में यूज़ करना है, इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अपने नॉर्मल पेज पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में इसको हाउ टू यूज़ के अंदर जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास पूरी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी कि किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जब मैं अपने उस पे जाऊँगा, एडमिन पैनल पे जाऊँगा, तो एडमिन पैनल पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे पास पूरा एक प्लगइन का एक क्या मौजूद होता है। मेरे पास एक पूरा नेविगेशन मौजूद होती है जहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, न्यू प्लगइन को डाउनलोड कर सकता हूँ। अच्छा, बहुत सारे प्लगइन ऐसे होते हैं कि थीम के साथ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं, या थीम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं कि थीम के अंदर ये प्लगइन मौजूद है, तो आपने इनको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप लोगों के प्लगइन को क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हो। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक प्लगइन का जिक्र बता देता हूँ कि दो प्लगइन मेरे जहन में है, ठीक है। आप जब इस पर काम करना शुरू करोगे तो होगा ये कि आपको फिर ये फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे प्लगइन के कौन कौन से हैं, किस काम के लिए, कौन से पर्पजेस के लिए यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको पहला प्लगइन बताता हूँ कौन सा। फॉर एग्जांपल आपने अपने कॉन्टैक्ट का फॉर्म होता है, ठीक है, आपको पूरा बनाना पड़ेगा, उसके पीछे की कोडिंग करनी पड़ेगी कि जब यूज़र कोई कांटेक्ट करे तो वो जो भी यूज़र कांटेक्ट करेगा वो क्या होगा, आपके पास सिस्टम के अंदर आपके पास क्या होगा, उसकी जो भी मतलब कांटेक्ट करेगा, मतलब मैसेज होगा उसके आपके सिस्टम में आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपने पूरी कोडिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपके पास प्लगइन मौजूद है, अपने पास प्लगइन को इंस्टॉल करके अपने पास लगा लेंगे तो क्या होगा कि जो यूज़र कांटेक्ट करेगा वो आपके पास सिस्टम के अंदर आ जाएगा। एडमिन पैनल में उसको देख सकते हैं कि यूजर ने क्या मैसेज दिया है, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर इसके अलावा एक और प्लगइन हम एक जिक्र करने जा रहा हूँ, स्लाइडर का प्लगइन। स्लाइडर का प्लगइन कि आप लोगों ने अलग से स्लाइडर को लगाने की जरूरत नहीं है, इसकी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। आपने स्लाइडर का प्लगइन को डाउनलोड किया और उसका पीस ऑफ कोड है, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, आपने उसको लगा लिया, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक का लाइव पेज होता है, फेसबुक का लाइव पेज होता है, ठीक है। कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर यूज़र जो है वो वेबसाइटों के ऊपर लगा हुआ देखा होगा कि अगर आप वेबसाइट की फॉर एग्जांपल ट्यूटोरियल्स पॉइंट है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट की फेसबुक पेज को अगर आप लाइक करना चाहें तो वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर एक मौजूद होता है, उसके ऊपर आप क्लिक करते हो, अगर आप फेसबुक से लॉगिन होते हो तो आप उसके पेज को लाइक कर सकते हो, सही है। न्यू इवेंट्स और जितने भी कुछ उनके पास और एक्टिविटी हो रही है तो आप उसके ऊपर आपको मिल सकती है नोटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लगइन कहलाता है। तो आपने किस तरीके से लगाना पड़ेगा, ये सारी की चीज़ें हम लोग देखते हैं। समझ में आ गया प्लगइन है क्या चीज़, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले मैंने जैम सर्वर को ओपन कर लिया है, तो मैं क्या करता हूँ, लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट में आने के बाद मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर नोट करता हूँ जी। चल रहा है, मैंने तो नहीं बुलाया आपको। अच्छा, स्लैश, और मैं यहाँ पे हमारी इसका नाम क्या था, हॉस्पिटल, और मैं इसको इंटर करता हूँ तो मेरे पास जो हमारी वेबसाइट थी वो ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, सही है। नहीं नहीं, इमेज लगाई थी, हेडर इमेज, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि होम ये क्या कहते हैं अपना, ये सारी चीज़ें बताई थी क्या होती हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या बता रहे थे, विडगेट्स को हम लोगों ने देखा था, विडगेट्स के अंदर मैंने इसको मैनेज करना सिखाया था। अब मैं आ जाता हूँ, अगर मैं हम लोगों ने क्या है एक्सेस करना है, अगर हम लोगों ने एडमिन पैनल एक्सेस करना है तो मैं WP एडमिन लिखता हूँ, स्लैश लगाता हूँ, इंटर करता हूँ और मेरे पास क्या आ जाएगा, एडमिन पैनल आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन, और यहाँ पे पासवर्ड क्या लिख देता हूँ, हाँ भाई कहाँ आ गए, एडमिन पैनल पर आ गए, एडमिन पैनल पर आ गए। एडमिन पैनल पर आने के बाद देखें, यहाँ से मैंने क्या करना है, यहाँ से मेरे पास प्लगइन पे जाना है, ठीक है। तो जैसे मैं प्लगइन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जितने भी प्लगइन अभी इंस्टॉल हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे नजर आने लग जाएंगे, ठीक है। अभी मेरे पास ये प्लगइन क्या हुए हैं, इंस्टॉल हुए हैं,
अगर आपने नए प्लगइन इंस्टॉल करने हैं तो आप किस तरीके से इंस्टॉल करोगे, ऐड न्यू, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, और अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल प्लगइन एडिटर है, मैं प्लगइन एडिटर पे जाता हूँ, प्लगइन एडिटर पे जाता हूँ, आई अंडरस्टैंड। प्लगइन एडिटर में मेरे पास वो है पूरा, अगर आप लोगों को क्या करते हैं फॉर एग्जांपल आपको कस्टमाइजेशन आती है, तो मतलब है आपको बहुत अच्छा इसके ऊपर काम करना आता है, आपकी कोडिंग अच्छी है, तो आप इसके अंदर अगर कोई प्लगइन के अंदर चेंजिंग करना चाहते हो, उसके बिहेवियर को, लुक एंड फील को, तो आप एडिटर में, प्लगइन के एडिटर में आओगे, उसके ऊपर चेंजिंग कर सकते हो। लेकिन प्लगइन के एडिटर में आने के लिए आपके पास यहाँ से जो सा प्लगइन सेलेक्ट करोगे उसके ऊपर चेंजिंग कर पाओगे, इसकी सारी फाइलें यहाँ पे ओपन होकर आ जाएंगी, ठीक है। देखो इधर मेरे पास हेलो डॉली का जो है वो प्लगइन आ गया, और यहाँ पे मुझसे रिलेवेंट जितनी भी फाइल थी नजर आ रही है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल है, तो यहाँ पे ओपन होकर आई भी है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से दूसरा प्लगइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी दो ही है ना, तो उससे रिलेवेंट जितनी भी फाइल है वो यहाँ पर मेरे पास ओपन होकर आ गई। देखें ये txt log, ठीक है, ये जितनी भी फाइल थी ना उससे रिलेवेंट, तो सारी की सारी यहाँ पर आ गई। और अगर आप यहाँ पे इनकी कोडिंग में कुछ चेंजिंग करना चाहो तो वो कर सकते हो, ठीक है। तो बहरहाल हम यहाँ पर आ जाते हैं, इंस्टॉल प्लगइन को देख लेते हैं, हमारे पास जितने भी इंस्टॉल होंगे सारे के सारे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उसकी अगर एडिट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अब ऐड न्यू, यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ से भी क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ ऐड न्यू पर, ठीक है। तो मेरे पास मैं कहाँ आ जाऊँगा, बिल्कुल वैसी विडजेट्स की तरह आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, फीचर, पॉपुलर, रिकमेंडेड, फेवरेट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पॉपुलर जो ज्यादातर यूज हो रहे होते हैं वो सारे के सारे आपके पास नजर आने लग जाएंगे। देखें लोगों ने इसको 5 मिलियन लोगों ने इसको यूज किया हुआ है। कॉन्टेक्ट के फॉर्म को देखें, टॉप पे ही आ रहा है टॉप पे। इसको 5 मिलियन लोगों ने, इसको 5 मिलियन से भी प्लस लोगों ने इसको यूज किया हुआ है। ये सारी चीजें हमारे पास प्लगइन। अच्छा, तो हम लोग ये कॉन्टेक्ट के फॉर्म को यहाँ पे, अगर ये तो सामने ही नजर आ रहा है, अगर नहीं नजर आता तो मैं यहाँ से कैसे ढूंढता, कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब ये सर्चिंग हो रही है, ये देखो आ गया कॉन्टेक्ट। अब मेरे पास काफी सारी तरीके की चीजें आ रही हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकता हूँ, मैं इन सबको एक एक करके अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किसको कर रहा हूँ, ये वाले को, ठीक है। और मैं इसको क्या करता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इंस्टॉल करूंगा तो ये प्लगइन की खासियत ये है कि जैसे मैं इंस्टॉल हो जाएगा तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे जैसे पेज बना हुआ है, कमेंट बना हुआ है, एक नेविगेशन की तरह यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगी इसकी। हो रही है अभी, इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक्टिव करता हूँ। जैसे ही मैं इसको एक्टिव करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये देखो प्लगइन एक्टिवेटेड, और यहाँ पे मेरे पास कॉन्टेक्ट आ गया, ठीक है। कॉन्टेक्ट का अलग से नेविगेशन बनी भी आ गई, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। ये बात क्लियर है, कॉन्टेक्ट का यहाँ पर आ गया मेरे पास, सही है। अगर मैं यहाँ से इसको डीएक्टिवेट कर दूंगा तो दोबारा यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म, ऐड न्यू। अगर आपने एक से ज्यादा कॉन्टेक्ट के फॉर्म को यूज करना चाह रहे हो तो ऐड न्यू कर दोगे, लेकिन अगर आपने यही कॉन्टेक्ट के फॉर्म को यूज करना है तो कॉन्टेक्ट के फॉर्म पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास कॉन्टेक्ट का फॉर्म है, ठीक है। बात क्लियर है। अब अगर आपने जिस पेज पे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कॉन्टेक्ट वाला जो पेज था, यहाँ पर मैं आता हूँ, ऑल पेजेस पे मैं क्लिक करता हूँ। इस पेज पे, कॉन्टेक्ट वाले पेज पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये कॉन्टेक्ट वाले पेज पे अगर मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास अभी तो यहाँ पे टेक्स्ट क्या नजर आ रहा है, मेरे पास कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सही है। तो इसकी हेडिंग के नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, फॉर्म आ जाए। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये प्लगइन है ना कॉन्टेक्ट वाला, ये देखो ये रहा प्लगइन। प्लगइन के अंदर शॉर्ट कोड लिखा हुआ होता है, क्या लिखा होता है, शॉर्ट कोड। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है, कॉपी करने का है। क्या करोगे, कॉपी करोगे, और जहां यहाँ पर लाके मैं क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अपडेट कर दिया मैंने इसको, हो रहा है अभी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, आपके सामने हाजिर है पूरा का पूरा कॉन्टेक्ट का पेज मेरे पास मौजूद है। आ गया, हाँ भाई सही है। कॉन्टेक्ट का पूरा फॉर्म आ गया। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ और सिर्फ प्लगइन को डाउनलोड किया, और इस शॉर्ट कोड को मैंने कहाँ रख दिया, जहाँ पे मैं इसको लगाना चाह रहा था। तो वहां पे मेरे पास क्या हो गया, वो अवेलेबल हो गया। तो ये मेरे पास प्लगइन है। बात क्लियर है। हाँ, यहाँ पर आता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आने के बाद कोई यूजर आता है, फॉर एग्जाम्पल असद @gmail
.com और सब्जेक्ट लिखता है सजेशन। हाँ भाई, तो कह रहा है अच्छा बेटा ये देखें, कॉन्टेक्ट अस का जो हमारे पास ये मैं इस पे क्लिक करता हूँ, वेबसाइट पे जाता हूँ, कॉन्टेक्ट अस के पेज पे जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो ईमेल करेंगे, ठीक है, तो ईमेल हमारी सेंड हो जाएगी, पूरा प्रॉपर प्लगइन है। लेकिन कब सेंड होगी? जब हम अपने डोमेन पे मौजूद होंगे, ठीक है, लाइव होंगे, ठीक है। ये हमें मेल सर्वर की नीड है, तो जब डोमेन पे हमें मेल सर्वर मिलता है, ठीक है, तो हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ईमेल को सेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ईमेल पे सेंड हो रही होगी, कहाँ पर आ रही होगी? एडमिन के पास आ रही होगी ईमेल, ठीक है, जो भी बंदा ईमेल कर रहा होगा, ठीक है। ये एक प्लगइन हो गया। इसी तरीके से मैं आप लोगों को एक और प्लगइन परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। देखो, हर प्लगइन का तरीकेकार अलग होता है, हर प्लगइन को लगाने की जगहें अलग होती हैं, ठीक है। तो ये इसकी जगह कहाँ थी मैंने आपको बता दिया, कहीं किसी भी पेज पे लगाया जा सकता है। किसको? शॉर्ट कोड को मैंने बस कॉपी किया। शॉर्ट कोड को मैंने कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, कॉन्टेक्ट अस वाले पेज में गया। कॉन्टेक्ट अस वाले पेज में जाने के बाद मैंने उसको क्या कर दिया, एडिट किया और यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया। जैसे पेस्ट किया, कॉन्टेक्ट का फॉर्म नजर आने लगा। यही किया है मैंने, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, प्लगइन के ऊपर ही आते हैं। प्लगइन पर आने के बाद जब 3 प्लगइन मेरे पास मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से मैं एड न्यू पर जा रहा हूँ। एड न्यू पर आने के बाद हम फेसबुक वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। तो फेसबुक लाइक पेज, तो देख लेते हैं। हमारे पास फेसबुक का लाइक वाला जो है ना, वो ऑप्शन आ जाएगा। काफ़ी सारे मेरे पास मौजूद हैं जो मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला है, और जो मैं यूज़ करता हूँ उसका नाम है मेरे पास क्या है, WP लाइक बटन। ये मेरे पास क्या काम करेगा, वो जो मैंने आपको बताया था ना फेसबुक के प्लगइन वाला काम, तो वो यहाँ पे मेरे पास परफॉर्म करके दे देगा। मैं इसको इंस्टॉल कर ले रहा हूँ। जैसे इंस्टॉल कर लूँगा, यहाँ पे मेरे पास एक नेविगेशन ऐड हो जाएगी, ठीक है जी। तो अभी हो रहा है ये इंस्टॉल। जैसे हमारे पास कॉन्टेक्ट अस का वो आ गया था ना, जैसे मैं इसको एक्टिवेट करूंगा तो यहाँ पर एक मेरे पास WP लाइक बटन आ जाएगा। आ गया मेरे पास लाइक बटन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, WP लाइक बटन को मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या पास कर रहा है, देखें इधर, डिस्प्ले, वेयर टू डिस्प्ले। कहाँ कहाँ पे डिस्प्ले हो सकता है, होम पेज पे या ऑल पेज पे, कहाँ हमने इसको डिस्प्ले करना है। इनेबल लाइक बटन फॉर मोबाइल रिस्पॉन्सिव, यस किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या पास करना है, मैंने यहाँ पर कहाँ गया, फेसबुक का लिंक दे देना है, ठीक है। बात क्लियर है। और इसको मैं क्या कर लूँगा, सेफ सेटिंग कर लूँगा। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, नज़र आ जाएगा, जहाँ पे मैं शॉर्ट की को रखूँगा, ठीक है। प्लगइन्स पर आता हूँ, ऐड प्लगइन पर करता हूँ, और यहाँ से मैं एक प्लगइन है उसको तलाश कर लेता हूँ। हम लोगों ने गलत वाला जो है वो उठा लिया था, जिसमें हमें पूरी API क्रिएट करनी पड़ेगी और उसको फिर मैं पास करना पड़ेगा। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ईजी सोशल बॉक्स को मैं क्या कर लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, वो सोशल बॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, देखो इंस्टॉल हो के क्या यहाँ पे मेरे पास नजर आ रहा है, वो नहीं नजर आ रहा। उसकी वजह ये है कि ये सोशल बॉक्स हर प्लगइन अलग अलग मकसद के लिए यूज किया जाता है। तो अब ये सोशल बॉक्स जो है हमारे पास किस में आ जाता है, प्लगइन के उसमें हमारे पास विडगेट्स के अंदर नजर आ रहा होता है। कहाँ नजर आ रहा होगा, विडगेट्स में, क्योंकि हम इसको साइड बार में लगा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा वो लाइक करें पेज को, इस तरीके का कोई ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। हाँ, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें,
इस किस्म का कोई स्क्रीनशॉट में नजर आ रहा है, लाइक करें पेज या इसको शेयर करें, ठीक है, स्क्रीनशॉट में नजर आ रहा है इस तरीके का, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कुछ ये लगाना है तो हमारे पास ये कहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास पेज के अंदर अपीयरेंस में जाने के बाद हमारे पास विडगेट्स के अंदर चला जाऊंगा। मैं कहाँ चला जाऊंगा अपीयरेंस में, विडगेट्स, क्योंकि हमारे पास कहाँ नजर आ रहा होगा, विडगेट्स में नजर आ रहा होगा। ये देखें विडगेट्स में नजर आ रहा है, कहाँ गया, इंस्टॉल हो गया था ना, इंस्टॉल पर जाता हूँ, एक्टिव नहीं किया मैंने इसको, ठीक है, ये इंस्टॉल हुआ हुआ, इसको मैंने क्या कर लूंगा, एक्टिव कर लूंगा। तो जैसे ही एक्टिव करूंगा तो मेरे पास ये कहाँ नजर आएगा, अपीयरेंस में जाने के बाद विडगेट्स में जाता हूँ और ये देखें विडगेट्स में नजर आ रहा है, ये रहा, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि विडगेट्स में आएगा, ये कैसे आएगा, तो आप जब इसको डाउनलोड करने जाओगे तो व्यू डिटेल लिखा हुआ, व्यू डिटेल पे जाके आप इसको पूरा पढ़ लोगे कि कहाँ लगेगा, कैसे अप्लाई होगा, इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, पूरा प्लगइन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको टाइम ना जाया हो इसलिए मेरे को पता है कि इसको कहाँ पे लगाया जाता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इधर देखें कहाँ पे लगाना, ये सारे विडगेट्स के पास मौजूद है। अब आप इसको कहाँ लगाना चाह रहे हो, साइड बार में लगाना चाह रहे हो, नीचे दिखाना चाह रहे हो, मैं बोल रहा हूँ साइड बार में नजर आए सर्च के बाद, तो मैं यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग करता हूँ, सर्च के बाद लगा देता हूँ। अब ये मेरे पास विडगेट्स का टाइटल बता रहा है, तो मैं बोलता हूँ आर पेज, आर पेज, और पेज का मैं क्या दे देता हूँ यहाँ पे, अगर फेसबुक पेज है तो मैं फेसबुक का यूआरएल, और अगर मेरे पास यहाँ पे यूआरएल पास कर दूंगा तो मेरे पास यूआरएल तो क्लोज हो गया, मैं एक मेरा पेज बना हुआ है, मैं उस पेज का क्या दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। मैं एक मिनट के लिए इसको, मैंने अपने पेज फेसबुक का मैं क्या कर ले रहा हूँ, लिंक को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आने के बाद मैं फेसबुक का लिंक पास कर देता हूँ, लिंक पास कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर आने के बाद इसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, वो सारी हमारे पास क्या होगी, डिफॉल्ट सेट हुई भी होगी। अगर मैंने इसको सेट करना चाह रहा हूँ वो भी सेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं करना चाह रहा तो मैं नहीं करता, ठीक है। अगर यहाँ पे देखे जाए मजीद हमारे पास किस किस बंदों ने लाइक किया हुआ हमारे फ्रेंड में, तो शो फ्रेंड्स फेस, हाइड कवर फोटो अगर करनी है तो कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको फिलहाल ऐसे ही सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर दिया मैंने, तो सेव करने के बाद मैं यहाँ पे अपने पेज पे जाता हूँ। अपने पेज पे जाने के बाद देख रहे हैं आ गया मेरे पास पेज, यहाँ से आपका कोई अगर लाइक करना चाहे तो वो मेरे पास यहाँ पे सेंड मैसेज कर सकता है या मेरे पेज को लाइक कर सकता है, जो भी बंदा विजिट करेगा, ठीक है, या मेरे पेज को विजिट भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ से मैं यहाँ पे और ऑप्शन दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसकी हाइट दे देता हूँ कितनी, 300, और इसके बाद हाइट कवर फोटो नहीं, कॉल टू एक्शन बटन इफ अवेलेबल, यूज स्मॉल हेडर अडेप्ट प्लगइन कंटेनर विद, फिलहाल इतना ही मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर आने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ, हाँ उसकी हाइट बढ़ गई, बहरहाल मैं इसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ। कंटेनर जितनी हाइट आ गई, जितने हम सब सारे पेजेस नजर आ रहे थे एक्सेट्रा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये मेरे पास पेज आ गया, ठीक है, ये लग गया प्लगइन। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर आता हूँ कॉन्टेक्ट्स पे, तो कॉन्टेक्ट्स पे भी ये कॉन्टेक्ट्स का पेज, ये रहा दूसरा प्लगइन। इस तरीके से जो भी प्लगइन लगाना है आपने पहले प्लगइन के बारे में पढ़ लोगे, किस तरीके से यूज होगा, फिर उसको आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर आता था, यहाँ पर आता हूँ, मैं एड न्यू पर आता हूँ, और एड न्यू आने के बाद ये देखें एक प्लगइन मौजूद है, ये रहा, ठीक है। तो मोर डिटेल्स के ऊपर आप जाके इसको क्या करोगे, पढ़ लोगे, पहले इसके बारे में रीड कर लोगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है, ये क्या करके देगा, इंस्टॉलेशन में आपको कैसे इंस्टॉल होगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट्स कैसे नज़र आ रहा होगा, ये कहाँ पे इसको रखना है,
ठीक है, ये क्या करके देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रिव्यू, कितने लोगों ने इसके बारे में इसको यूज़ किया है। तो ये पूरी की पूरी आप इसके बारे में पढ़कर फिर इसको अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो इजीली, मगर आपको पहले उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज़ के बारे में आप पहले पढ़ लोगे, फिर उसके बाद उसके स्क्रीनशॉट्स देख लोगे किस तरीके से अप्लाई होगा। ठीक है, क्या काम करके दे रहा होगा, और आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास प्लगइन है।